हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता ना। कल इसमें क्या सुनाया था? बहुत अच्छी बात है। अर्थात ये ग्रहण और त्याग का जो रहस्य है, इसको यदि हम समझ न पाए और जिस समय जो ग्रहण करना चाहिए और जिस समय त्याग कर देना चाहिए, यदि हम नहीं करेंगे अथवा विपरीत कर देंगे, ग्रहण के समय त्याग, त्याग के समय ग्रहण, तो निश्चित रूप से हम सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाएंगे। यही विषय चला था ना। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो ये तो जीवन का बहुत गंभीर विषय है। ये ग्रहण और त्याग समझ में न आने के कारण ही हम संसारारण्य में भटकते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक क्षेत्र में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं, परंतु सत्य के साक्षात्कार के समय किस समय क्या ग्रहण करना होता है, क्या त्याग करना होता है, इस जगह थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। वरना तो अपने को पता है या नहीं कब भोजन करना चाहिए और कब भोजन का त्याग कर देना चाहिए, कब होना चाहिए, कब जग जाना चाहिए। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं समझते हैं या नहीं समझते हैं? कब पैर उठाना चाहिए, कब पैर रख देना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब रुक जाना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब शांत हो जाना चाहिए। तो करीब करीब ये संसार के क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्रहण त्याग होता है, इसके बारे में हम बहुत सारी जानकारियां रखते हैं, परंतु जिसके बारे में हम जानकारी रखेंगे उस समय हम भले ही दुखों से छुटकारा प्राप्त कर ले, परंतु सत्य बात तो यह है, ये व्यवहारिक जो जानकारियां होती है, ये हमें तभी तक सुखी कर सकती है जब तक हम जागृत अवस्था में हैं। बताओ, स्वप्न अवस्था में ये जानकारियां अपने को सुखी कर सकती है? जागृत की जानकारी स्वप्न में और स्वप्न की जानकारी जागृत में हमें सुखी नहीं कर सकती हैं। जागृत की जानकारी से हम जागृत में सुखी होंगे, स्वप्न की जानकारी से हम स्वप्न में सुखी हो जाएंगे। परंतु बात यह है कि इन जानकारियों के द्वारा न तो जागृत का बाध होता है, न स्वप्न का बाध होता है। जब तक जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों का ठीक ठीक प्रकाश से बाध्य नहीं हो जाता है, तब तक ये जीव सचमुच में कृतार्थ नहीं हो सकता। अच्छी तरह से आ रहा होगा ना समझ में? तो यहाँ पर अपना विषय चल रहा था, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो हम कहने का मतलब, अपनी वासना के अनुसार ग्रहण त्याग करते हैं, तो ये अपनी वासना के अनुसार जो ग्रहण त्याग होता है, ये अपने को कुछ समय के लिए सुखी तो कर सकता है, दुखों से छुटकारा भी दिला सकता है, परंतु सदा सदा के लिए दुखों से छुटकारा संभव है ही नहीं। हो सकता है क्या? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस ग्रहण त्याग के रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छा, प्रसंग वश एक सूत्र और बता देते हैं। सत्य कहे तो
सत्य के साक्षात्कार में सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक होता है, हम स्वयं ही होते हैं। कौन होता है? हाँ, हम खुद ही भगवत प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे हम सोचते हैं कि अरे हमारे बारे में वह क्या सोच रहा है, ऐसा सोच करके हम पता नहीं क्या का क्या करने लग जाते हैं। तो बताओ, सबसे बड़ा प्रतिबंधक जो है, हम स्वयं हुए या नहीं हुए? तो यहाँ पर ये जो संकेत किया गया, इसका केवल मात्र इतना ही रहस्य है। हम जानते हैं कि ये ठीक है, फिर भी हम उसे धारण नहीं करना चाहते, और जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी हम उसका त्याग नहीं करना चाहते। बताओ, सत्य का साक्षात्कार हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, सत्य का साक्षात्कार होने वाला है नहीं। तो कुल मिलाकर के सत्य के मार्ग पर जो चलना होता है, वो ईमानदारी से चलना होता है। किसे चलना होता है? हाँ, कुल मिलाकर के सोचो, यदि कोई सोच ले, कोई मैं चोरी नहीं करूं, झूठ कपट करूं, किसी को धोखा दूं, मौज मस्ती मनोरंजन करूं, और साथ में मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी हो जाए, बताओ ये हो सकता है क्या? अरे भाई, इसे तो संसार के पदार्थों की प्राप्ति भी नहीं होती है। इस उल्टा अपने को जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकेगी? तो कुल मिलाकर के यह जो संकेत किया गया है, अपने को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जो वस्तु ठीक है वो अपने अंतःकरण में होनी चाहिए, जो वस्तु ठीक नहीं है वो अपने अंतःकरण में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है या नहीं है? होगा क्या कि यदि वह वस्तु अपने हृदय में होगी, तो हम आत्मचिंतन नहीं कर सकेंगे, बल्कि उसी का ही चिंतन करेंगे। आपको वो पहले एक दृष्टांत सुनाया था। महात्मा जी हेडपंप पर स्नान करने के लिए गए, और ये कोई स्नान पहले ही कर रहा था। महात्मा जी ने जाके कहा, भैया जल्दी स्नान करो, हमारा थोड़ा पूजन पाठ का टाइम है, हमें भी स्नान करना है। अब वो संसारी था, वो बाबा का मजा लेने के लिए अब धीरे धीरे स्नान करने लग गया। उसे कोई काम भी था, फिर भी विचार किया क्या फर्क पड़ता, आज नुकसान होता है तो होने दो, आज तो इसका पूरा मजा लेकर के ही छोड़ेंगे। तो होता क्या, संसार में लोग अब कष्ट उठा करके, बहुत बड़ा नुकसान उठा करके भी लोगों को दुखी करना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, तनख्वाह छोड़ दी, घर का सब काम काज छोड़ दिया, और मजे लेने के चक्कर में पड़ गया। अब 10 5 15 मिनट हुए, महाराज जी ने कहा, रे भाई हमको थोड़ा जल्दी है, तुम थोड़ा जल्दी करो। तो वह सुनता तो है परंतु ध्यान देता ही नहीं। फिर आधा पौन घंटा हो गया, फिर महाराज ने प्रार्थना की, फिर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। फिर आधा पौन घंटा हो गया, महाराज जी ने कहा, अरे भाई तुमको सुनाई देता या नहीं देता, मैं परेशान हो रहा हूँ, तुमको इतना टाइम हो गया स्नान करते हुए, थोड़ा अब तो जगह खाली करो, हमको भी स्नान करना। जब इस प्रकार से कहा तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, और कहने लगा, अरे खा खा करके डन मुसंड हो रहे हो, कुछ समझते तो है नहीं, लोगों का फोकट में खाते हो, भीख मांगते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, और मेरे को यहाँ पर परेशान कर रहे हो। जाओ, मैं आराम से स्नान करूंगा, तुमको फालतू परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, इस जगह पर जब इस प्रकार से कहा, तो महाराज जी चुप हो गए, मौन हो गए। और फिर जब वह अच्छी तरह से तृप्त हो गया, फिर गया, फिर महाराज जी स्नान करते हैं, जाकर के आत्मचिंतन करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं।
स्वाध्याय करने लगते हैं तो उसके मन में वही चिंतन चलता, अरे क्या समझता अपने आप को, महात्माओं को कहता है कि खा खा करके डंड मुफंड हो रहे हो, फोकट का खाते हो, पता नहीं, ऐसी जितनी भी अंट संट बातें बताई अब उनके दिमाग में घूमने लगती हैं। अब बताओ, थोड़ी देर का जो उनका संग हुआ, थोड़ी देर का संग भी उनके आत्मचिंतन में, स्वाध्याय में, चिंतन मनन में बाधा उत्पन्न करने लग गया। यदि इसी प्रकार से अधिक अनात्म पदार्थों का संग करेंगे तो बताओ 24 घंटे अपने चित्त में अनात्म पदार्थों का ही चिंतन चलेगा, न अलग से चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। हाँ तो भाई सत्य बात तो ये है कि भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा हम स्वयं ही उपस्थित करते हैं, हमारे सिवाय और कोई रोड़ा अटकाने वाला है ही नहीं। हम यदि सचमुच में चाहे मुझे भगवत प्राप्ति करनी है तो हम कर सकते हैं, दूसरों के चाहने से काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? तो देखो यहाँ पर संकेत किया था, अपने को पता है कि ये ठीक है, वो अपने हृदय में होना चाहिए, तो ठीक नहीं है उसे हृदय से निकाल कर फेंक देना चाहिए। आज वैसे किसी साधक ने प्रश्न भी किया था, ये क्रोध वगैरह जो होते हैं ना, तो ये कितने खतरनाक है, ये साधक में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? तो व्यक्ति विशेष के लिए तो कह नहीं रहे हैं, परंतु ये भी थोड़ा विचारणीय है, क्योंकि कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, काजी पंडित मूर्खा सब ही एक समान। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, और यदि वह भी क्रोध करता है तो एक मूढ़ पुरुष में और उसमें क्या अंतर हुआ? तो थोड़ा इसी पर दिग्दर्शन करवा देते हैं, शायद वे भी जुड़े हुए हैं तो उनको आज इच्छा हुई सुनने की, तो थोड़ा चलो इस पर चिंतन मनन कर लेते हैं। तो देखो, ये काम क्रोध लोभ जिसको भगवान कृष्ण भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह देते हैं, ये तीन प्रकार के जो नरक के द्वार है, कौन कौन से हैं? हाँ, काम क्रोध लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। तो जब तक हम इन नरक के द्वारों को बंद नहीं करेंगे, तब तक कहने का मतलब हम ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से कर नहीं पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। इसके लिए तो भले ही अपने को देख लेना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 26वें अध्याय के अंतर्गत जो काम में आसक्त हो जाते हैं, उनकी कैसी दुर्गति होती है, कैसे उनको रोना पछताना पड़ता है, तो उसको हम पढ़ करके देख सकते हैं। लोभ के बारे में उसी मद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय को पढ़ करके देख सकते हैं। तो लोभ में प्रवृत्त होकर के भगवान का भजन नहीं करता है तो उसके साथ में क्या होता है, उसको हम देख करके अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं। और क्रोध में जो अटके हुए हैं, अरे इसके लिए तो कितने ही शास्त्र भरे हुए हैं। अपने संत शास्त्रों का कहना है, 1 महीने तक कोई साधन भजन करता है और एक बार क्रोध कर लेता है तो उनका 1 महीने का साधन भजन समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पूरी सृष्टि के तीर्थों में स्नान करके यदि कोई एक बार क्रोध कर लेता है तो सारा का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो बताओ, काम क्रोध लोभ बड़े खतरनाक है या नहीं है? हाँ, वैसे देखा जाए तो काम से भी क्रोध खतरनाक होता है, क्रोध से भी लोभ खतरनाक होता है। थोड़ा इसका युक्ति पूर्वक वर्णन करके देख लेते हैं। हालांकि अपना जो मुख्य विषय चल रहा वो तो चल ही रहा, उसी के अंतर्गत थोड़ा रहस्य बता देते हैं, क्योंकि ये ग्रहण और त्याग जब तक हम ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो कहने का मतलब हम ब्रह्म विचार ठीक प्रकार से करने में समर्थ नहीं हो सकते। तो ये काम क्रोध लोभ
कब ग्रहण करने चाहिए, कब इनका त्याग कर देना चाहिए, ये विज्ञान भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर काम क्रोध लोभ में भी विहित और निषिद्ध होते हैं, तो निषिद्ध का तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए, परंतु विहित काम क्रोध लोभ जो है ये जीवन में आवश्यक तो है, परंतु यदि यहाँ ज्यादा आग्रह करते हैं तो ये आग्रह हमें ब्रह्म विचार से वंचित कर देते हैं। किससे वंचित कर देते हैं? ब्रह्म विचार से। तो शायद इनके बारे में ज्यादा तो सुनाने की क्या आवश्यकता है, आप लोगों को पता ही है। काम क्रोध लोभ से छूटने के लिए ही जब हम अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रयास करते हैं तो सर्वप्रथम काम क्रोध लोभ से ही छूटना होता है। कुल मिलाकर के पूर्ण रूप से छुटकारा तो जिनको तत्व का साक्षात्कार होता है वे ही पूर्ण रूप से काम क्रोध लोभ से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कम से कम इतना काम क्रोध लोभ तो त्यक्त हो जाना चाहिए कि हम साधन भजन करने में सफल हो सके। वरना विचार करके देखो, महाराज जी को क्रोध आ गया था उसके ऊपर, तो कहने का मतलब अब साधना भी कर रहे हैं फिर भी उसका चिंतन चलता है कि क्या समझता है अपने आप को। तो 3 दिन तक खूब खूब कोशिश की, परंतु थोड़ी देर तो साधन भजन हो, चित्त लगे, और फिर वही व्यक्ति सामने आ जाता है, मेरे को कहता है कि खा खा करके दंड मुफंड हो रहे हैं। तो बताओ ऐसे ही काम क्रोध लोभ जो है यदि किसी के चित्त में अच्छी तरह से बैठ गए हैं तो बताओ वह ब्रह्म विचार ठीक ठीक कर पाएंगे, अथवा उनके द्वारा केवल मात्र संसार का ही चिंतन होगा। संसार का ही चिंतन होगा ना। हाँ, तो वैसे देखा जाए तो फिर कभी प्रसंग वश बताएंगे जीवन मुक्ति के 5 प्रयोजन होते हैं। उन 5 प्रयोजन में से एक विषमवाद भाव बड़ा खतरनाक होता है। तो इस प्रकार से इनको कोई धारण करे तो वह जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद को अनुभव कर सकता है। और यदि इन 5 प्रयोजन को धारण नहीं करे, देखो हमारे जो मूर्धन्य विद्वान हुए, जो जीवन मुक्त महात्मा हुए, उनका ऐसा कथन था, वो कहा करते थे, हमारा दावा हाथ को खेल मुक्ति मुट्ठी में। क्या कहते थे? अरे मुक्ति प्राप्त करना है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अरे मुक्ति तो मेरी मुट्ठी में है। उनको कोई कहते स्वामी जी आपकी मुट्ठी में खोल करके दिखाओ क्या है, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुट्ठी खोलते तो कहते भाई क्या दिखाई दे रहा, ये 5 उंगलियां दिखाई दे रही या नहीं दे रही। तो भाई देखो इन 5 प्रयोजन की कोई पालना करे तो मुक्ति उनकी मुट्ठी में होती है, मुक्ति उनकी दासी होती है, मुक्ति उनके पीछे पीछे चलती है। तो 5 प्रयोजन जो है, सबसे पहला है ज्ञान रक्षा, दूसरा तप, तीसरा विषमवाद अभाव, चौथा दुख निवृत्ति और पांचवा सुख प्राप्ति। तो इसमें ये विषमवाद अभाव बड़ा खतरनाक है। देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं। विश्वामित्र जी महाराज, उनके पास में ऐसा सामर्थ्य था, ऐसा तपोबल था कि वो ब्रह्मा की सृष्टि को भी चैलेंज कर दिया करते थे। वो जो चाहते वो सब कुछ कर लेते थे। और यहाँ तक कि ब्रह्मा की सृष्टि को नष्ट करने के लिए ये सर्प बिच्छू वगैरह विश्वामित्र जी की ही रचना है। तो ऐसे विश्वामित्र जी जिससे सब भयभीत तो होते हैं, सब उनको ब्रह्म ऋषि कहते हैं, परंतु वशिष्ठ जी महाराज जो है उनको ब्रह्म ऋषि न कह करके राज ऋषि कहते। तो विश्वामित्र जी के ये एक ऐसा कांटा था कि उनको निकालने के लिए वो 24 घंटे फिराक में रहते कि मैं इनका कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज के पास में ब्रह्म दंड था, ब्रह्म विद्या का बल था। और इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना, जिनके पास में ब्रह्म विद्या का बल होता है उनको इस सृष्टि में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। ब्रह्म विद्या का जो बल होता है, दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, अर्थात क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, वास्तव में ब्रह्म विद्या का बल ही बल होता है। तो जिनके पास में ब्रह्म विद्या होती है वो कहने का मतलब किसी से भयभीत नहीं होते। यहाँ तक कि यमराज, अरे यमराज तो क्या,
ईश्वर के ईश्वर भी कोई क्यों न हो, वह उनसे भी भयभीत नहीं होता। तो वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मवेता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, इसलिए वो किसी से भयभीत नहीं होते। और फलस्वरूप विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि न कह सकने के कारण विश्वामित्र जी ने उनको मजबूर करने के लिए उनके 100 पुत्रों का वध कर दिया। ध्यान देना अच्छी तरह से। फिर भी वशिष्ठ जी महाराज उनको ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। एक दिन विचार किया कि ऐसा काम करते हैं कि नहीं रहेगा, बांस नहीं बजेगी, बंसुरी, ऐसा करते हैं इनको ही नष्ट कर देते हैं। तो आधी रात के समय चाकू लेकर के उनके घर के पिछवाड़े जाकर के छिप गए। जब इनको नींद आ जाए तो चलेंगे और इनका काम तमाम कर देंगे। पूर्णिमा की रात्रि थी। भीतर वशिष्ठ जी महाराज और माता अरुंधति सो रही थी। आपस में चर्चा चल रही थी। वशिष्ठ जी महाराज अरुंधति को कह रहे थे, देखो आज की ये जो चांदनी है कैसे चमक रही है, जैसे विश्वामित्र की तपस्या चमक रही है। ध्यान देना अच्छी तरह से। वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्रों का वध कर दिया विश्वामित्र जी ने, फिर भी वशिष्ठ जी महाराज उनकी स्तुति कर रहे हैं। इसको कहते हैं विषमवाद अभाव। तो उसी समय जैसे ही ये वार्ता विश्वामित्र जी सुनते हैं, उसी समय उनके हाथ से वो चाकू नीचे गिर जाता है और जाकर के वशिष्ठ जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। और उसी समय वशिष्ठ जी महाराज कह देते हैं, आओ ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र जी कहते, भगवान ये बात पहले ही कह देते तो कम से कम 100 पुत्रों का वध तो नहीं करना पड़ता। वशिष्ठ जी महाराज कहते, बेटे उस समय तुम अधिकारी नहीं थे, योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे। आज तुम्हारा समस्त अभिमान निवृत्त हो गया। आज तुम आकर के जो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हो, इसे पता लग जाता है जिनमें अभिमान होता है। अरे भाई, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, जो अकड़ते हैं वो तो मुर्दे होते हैं। आज तुम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहा। तो ज्ञान कितना भी हो परंतु अभिमान है, काम क्रोध लोभ आदि है, तो ज्ञान शोभा नहीं देता। इसी कारण से उनको उसी समय ब्रह्म ऋषि की पदवी दे दी। तो देखो, यहाँ पर थोड़ा संकेत केवल इतना मात्र ही करना चाहते थे कि हमें मानव जीवन जो प्राप्त हुआ है विद्या के बंधन से मुक्त होने के पश्चात जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए मनोनाश वासनाक्षय तत्व ज्ञान का अभ्यास करना होगा। तो इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। और उस तैयारी में हमें काम क्रोध लोभ का सम्यक प्रकार से त्याग करना होगा। वरना काम क्रोध लोभ का त्याग नहीं करेंगे तो काम आया तो फिसल जाएंगे, क्रोध आया तो गाली देने लगेंगे, लोभ आया तो बैंक के ताले तोड़ने लग जाएंगे। बताओ, वह साधक कभी भी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो भाई, अपने को सबसे पहले इसी का थोड़ा अभ्यास करना होता है। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त किए बिना सचमुच में ब्रह्म विचार सफल होता ही नहीं, ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होती ही नहीं। वैसे देखा जाए तो साधकों के लिए मजाक में किया हुआ ये काम क्रोध लोभ भी बड़ा दुखदायी हो जाता है। एक सज्जन कहता है कि भाई मुझे वैसे तो क्रोध नहीं आता, परंतु कोई गलती करता है तो फिर मुझे क्रोध आ जाता है। इसका मतलब तुम्हारे को कोई नचाने वाले और है। अरे गलती वो करे और क्रोध तुम्हारे को आए, ये नासमझी है या नहीं है? तो कुल मिला करके हमें काम क्रोध लोभ से मुक्त होना है। तो सुना रहे थे, काम से अधिक क्रोध खतरनाक होता है। क्योंकि ये काम जो होता है ना, ये सबके प्रति नहीं होता है। बताओ, पिता पुत्र भाई माँ बहन बेटी इनके प्रति काम उदय होता है क्या? परंतु क्रोध तो, अरे माता पिता सामने कोई क्यों ना हो, भाई बहन भी क्यों ना हो, बड़ा खतरनाक काम है या नहीं है? हाँ, तो कहने का मतलब माता पिता भाई बंधु आदि जो है,
इनके प्रति काम नहीं होता परंतु क्रोध तो हो जाता है। और ये लोभ जो है, कहने का मतलब ये तो किसी को छोड़ता ही नहीं। जैसे समझो, क्रोध जो है, गुरुदेव के प्रति क्रोध करते हैं क्या? परंतु लोभ तो उनसे भी कर लेते हैं। तो देखो, काम से खतरनाक हुआ क्रोध, क्रोध से खतरनाक हुआ लोभ। ऐसा समझो। वैसे देखा जाए तो थोड़ी ज्यादा खतरनाक बात हो जाएगी। वरना ऐसा समझो, 100 वेश्याओं का जो संग करता है और एक बार क्रोध करता है वो बराबर हो जाता है। और 1000 बार जो क्रोध क्रोध करता है और एक बार लोभ कर लेता है अनुचित, तो भी वो बराबर हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर संसार के लोगों की पोल पट्टी खोली जा रही है। तो कहने का मतलब, बड़ी ऊंची ऊंची डिंगियां आंकते हैं, गरज गरज करके बोलते कि हमारे सामने इस संसार में कौन है। भले ही वो पूर्ण रूप से जितेंद्रिय हो, भले ही उन्होंने अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, भले ही वो समस्त साधनों में निपुण हो, परंतु क्रोध करते हैं। तो समझो, एक बार क्रोध किया तो उन्होंने 100 बार वेश्याओं का संग कर लिया। और यदि लोभ करते हैं तो फिर तो कहने का मतलब गिनती ही नहीं है। उनका जो ये कथन जो होता है ना, ये केवल मात्र बकवास मात्र ही होता है, इसके सिवाय और कुछ होता ही। तो बताओ, लोभी व्यक्ति सबसे अधिक पापी हुआ या नहीं हुआ? हाँ, यदि कोई लोभी है तो समझ लेना चाहिए, हजारों लाखों वेश्याओं से जो दुर्व्यवहार करते हैं, वैसा करने वाला वह खुद हो गया। चाहे कितनी भी बड़ी पद प्रतिष्ठा उनको क्यों नहीं प्राप्त हो, भले उन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया, काम का त्याग कर दिया, परंतु लोभ करते हैं तो समझो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। परंतु कहते हैं ना, अपने अंदर हिमालय पर्वत जितना छल कपट हो तो दिखाई नहीं देता, और दूसरों में एक राई के दाने जितना छल कपट हो तो वह दिखाई दे जाता है। होता क्या है कि समझो, एक भैंस का झुंड चल रहा था, उसमें एक सफेद रंग की गाय आ गई। तो भैंस कहती कि नहीं, हम तुम यहाँ पर अलाउ नहीं हो। अरे भाई, क्यों, क्या बात हुई? नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं रह सकती हो, तुम अधिकारी नहीं हो। हुआ क्या, बताओ तो सही। अरे भाई, ये तुम्हारी पूंछ काली है। अब विचार करके देखो, वो तो बेचारी पूरी की पूरी काली है ना। गड़बड़ हो जाती या नहीं होती? तो कुल मिलाकर के ये जो अनात्म पदार्थ जो है, बिना मतलब के, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, वास्तव में हमने उसके लिए कुछ किया नहीं, परंतु ऐसी वस्तु को हड़पने का कोई प्लान बनाते रहते कि ये धन मेरा हो जाए, मेरी जेब में आ जाए। क्या करूं कि मैं ऐसा वैसा हो जाऊं, भले आगे वाले की जेब खाली हो जाए। बिना मतलब का जो ये धन दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ जीव होता है, वो कहने का मतलब कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु सचमुच में देख लेना चाहिए, लाखों करोड़ों कामियों के बराबर वह अकेला ही हो जाता है। तो शायद समझ में आया होगा, काम से क्रोध बहुत अधिक खतरनाक है, क्रोध से भी लोभ बहुत अधिक खतरनाक है। फिर विचार करके देख सकते हैं, ये कामना सदा नहीं रहती है, परंतु काम से भी क्रोध अधिक समय तक रह जाता है। और लोभ, अरे क्या बात करो महाराज जी, गाड़ी नींद में भी ये लोभी व्यक्ति धन के सिवाय किसी का चिंतन ही नहीं करते। तो समझो, 24 घंटे लोग धन के बारे में सोच सकते हैं, हालांकि क्रोध के बारे में इतना नहीं, और भोगों के बारे में तो इतना है ही नहीं। प्रत्यक्ष समझ में आ रहा ना? हाँ, तो इसलिए कहने का मतलब, काम से अधिक खतरनाक क्रोध है, क्रोध से अधिक खतरनाक लोभ है। यदि किसी में लोभ है
काम क्रोध नहीं है तो समझ लेना चाहिए वो एक नंबर का कामी क्रोधी तो है ही है। और यदि कोई लोभ का त्याग कर देता है और उनमें विचार करके देखे तो फिर कोई रहेगा ही नहीं, न काम रहेगा न क्रोध रहेगा। जो लोभ का त्याग कर देता है तो समझो काम क्रोध से मुक्त हो गया, तो क्रोध का त्याग कर देता तो समझो काम से मुक्त हो गया, और जो काम का त्याग कर देता है तो समझो उनमें समस्त सद्गुण उत्पन्न हो गए। तो ये काम क्रोध लोभ प्रत्येक जीव को संसार अरण्य में भटकाते ही रहते हैं। तो आपको संकेत किया था 1 महीने के लिए कोई साधन भजन करे और एक बार क्रोध करे तो क्या होता है, 1 महीने का साधन भजन पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। इसके लिए शायद आपको एक बार कोई दृष्टांत सुनाया था। कोई राजा किसी महात्मा की शरणागत होकर के प्रार्थना करने लगता है, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैं भजन करना चाहता हूँ, मुझे भजन की विधि बताओ। महात्मा कहने लगते, देखो भाई, भजन करने में कोई बड़ी बात नहीं, तुम आराम से कर लेना, परंतु उस भजन की रक्षा का उपाय क्या है सबसे पहले उसको समझ लो। यदि भजन की रक्षा का उपाय नहीं करोगे तो कहने का मतलब जितना भजन करोगे उसको तो नष्ट करोगे ही करोगे, उसके साथ शायद और पूर्व जन्म के जो पुण्य आदि उनको भी नष्ट कर दोगे। तो पहले तुम इस रहस्य को समझ लो कि भजन की रक्षा कैसे होती है। फिर उनको बताई दिया 1 महीने तक का किया हुआ साधन भजन एक बार के क्रोध से नष्ट हो जाता है। तुम राजा हो, रजोगुणी वृत्ति के हो, तो सबसे पहले क्रोध पर विजय प्राप्त करो। क्रोध पर यदि विजय प्राप्त हो जाएगी मैं तुझे भजन की विधि समझा दूंगा। और क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं होती है तो फिर भजन करके क्या करोगे। 24 घंटे भजन करो, एक बार क्रोध करो तो सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया, फिर भजन करने का फायदा क्या। तो कहा जो 12 वर्ष के लिए उनको समय नियुक्त कर दिया, 12 वर्ष तक तुम अभ्यास करना, 12 वर्ष के बाद में आना, यदि क्रोध पर विजय प्राप्त होगी तो मैं तुमको भजन करने की विधि समझा दूंगा। और महाराज 12 वर्ष के बाद में जब वो राजा वहां पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं भजन करना चाहता हूँ, भजन की विधि बताओ। तो महात्मा ने विचार किया, भाई 12 वर्ष हो गया इसको साधन भजन करते हुए, अर्थात क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए इसने बहुत कुछ किया होगा, देख लेते हैं क्रोध पर विजय प्राप्त हुई या नहीं हुई। ऐसा सोच करके कह देते भाई जाओ स्नान करके आओ, उसके बाद में भजन की विधि बताते हैं। उनको तो स्नान के लिए भेज देते हैं। और इस तरफ वहां पर जो झाड़ू निकालने वाली थी उनको कहा, देखो आज तुम्हारे को झाड़ू इस प्रकार से निकालना है कि ये कचरा जो है उस राजा को लग जाए। अब ऐसा ही किया, जैसे ही कचरा उस राजा के शरीर पर थोड़ा बहुत लगा, उनको बड़ा भयंकर गुस्सा आया, दौड़ करके गया, अरे तेरे को इतनी भी समझ नहीं है, मैं आज 12 वर्ष से इंतजार कर रहा था गुरुदेव की शरणागत होने का, मैं पवित्र होकर के आया, तूने मुझे अपवित्र कर दिया। ऐसी कुछ बातें कह करके पुनः स्नान करने के लिए वो तो चला गया। और वो झाड़ू निकालने वाली गुरु जी से कह देते हैं कि इस प्रकार की घटना घटित हुई। अब राजा स्नान करके आता है, महात्मा कहते बेटे अभी तो तुम मारने के लिए दौड़ते हो, अभी भजन करने के अधिकारी नहीं हो, जाओ 12 वर्ष और थोड़ा अभ्यास करना, यदि क्रोध पर विजय प्राप्त हो जाएगी तो भजन करने की विधि बताएंगे, वरना भजन करके क्या करोगे। हमारा थोड़ी सी गलती के कारण उनको रिटर्न कर दिया। फिर 12 वर्ष अभ्यास किया, जब 24 वर्ष पूरे हुए तब वापस उपस्थित होता है, प्रार्थना करता है। महात्मा उनको स्नान करने के लिए भेज देते हैं और उस झाड़ू निकालने वाले को कह देते हैं, देखो आज झाड़ू ऐसे निकालना कि ये झाड़ू इसके शरीर को स्पर्श कर जाए। उसने ऐसा ही किया। फिर राजा को वो मारने के लिए तो नहीं दौड़े, क्योंकि 24 वर्ष हो गए अभ्यास करते हुए, परंतु भला बुरा जरूर का, अरे थोड़ा विचार तो करना चाहिए, मैं पवित्र होकर के
गुरुदेव की शरणागत होने जा रहा हूं, तूने मेरे को पवित्र कर दिया। फिर गए स्नान करने के लिए, और जब गुरुदेव के समीप आते हैं तो गुरुदेव कहते, बेटे अभी तो तू छोटी छोटी बातों से भी रुष्ट हो जाता है, अपने को पवित्र समझता है, अभी तू भजन करने के योग्य नहीं है। थोड़ा बहुत गुस्सा भी, कहने का मतलब अंश मात्र अग्नि भी पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्य रखती है। अभी तो तुम्हारे को उतना क्रोध तो नहीं आता, फिर भी भीतर तो गुस्सा आता ही आता है। अभी जाओ 12 वर्ष और अभ्यास करो, उसके बाद में देखते हैं। ऐसे करते करते 36 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हुए? हाँ, 36 वर्ष हो गए। 36 वर्ष होने के पश्चात जब राजा पुनः आया, उस समय गुरुदेव उसे झाड़ू निकालने वाली को कह देते हैं, देखो आज तुम्हारे को एक टोकरे के अंतर्गत सारे कचरे को भर लेना है। हाँ, ध्यान रखना अंदर कांटे कंकर पत्थर ऐसे न हो, परंतु कचरा भर करके तैयार रखना। और जैसे ही वो राजा स्नान करके आए तो सारा का सारा कचरा उसके सिर पर डाल देना। फिर क्या होता है मेरे को आकर बताना। तुम्हारा जैसा ही हुआ, वह तैयार खड़ी थी, जैसे ही राजा आया सारा का सारा कचरा उसके सिर पर डाल दिया। जैसे ही सारा का सारा कचरा उसके सिर पर डाला, उसी समय वह राजा अच्छी तरह से समझ गया था, अरे सारा, क्योंकि देखो साधन भजन का ऐसा प्रताप होता है, जब महापुरुषों की आज्ञा का पालन किया जाता है तो ज्ञान उनके हृदय में स्वतः ही प्रकट होता है। अरे बाहर से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये तो जैसे कुएं को भर देते हैं और इंजन मोटर लगाते हैं तो घंटे 2-5 घंटे में पानी समाप्त हो जाता है। परंतु जब भीतर से कोई समुद्र की सीर जो प्रकट हो जाती है तो फिर एक नहीं 10 इंजन लगो फिर भी कुछ होने वाला है नहीं। तो वह 36 वर्ष तक अभ्यास करता रहा, उसके भीतर से, कहने का मतलब अनुभव अनुभव प्रकट होने लगता है। वह इस रहस्य को समझ जाता है कि यह शरीर भी एक प्रकार का कचरा है, यदि कचरे पर कचरा गिर गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, इसमें क्या क्रोध करना, इसमें क्या दुखी होना, ये सारा का सारा संसार झूठा है, यहाँ पर कुछ भी सत्य नहीं है। जब ऐसा विचार उदय हुआ तो वह राजा उसी समय उसे झाड़ू निकालने वाली को साष्टांग प्रणाम करके कहने लगता, माँ तुम्हारी कृपा से मैं क्रोध पर विजय प्राप्त कर सका। सचमुच में यदि तुम नहीं होती तो मैं कभी भी क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वह ऐसे ही झाड़ू कचरे से भरा हुआ, अरे कौन स्नान करे, कौन पवित्र हो, वो तो जान गया था। जैसे गार से बनी हुई खोटी को कितना भी क्यों ना दो, उसमें गारी तो निकलेगी, मिट्टी ही तो निकलेगी। तो जब गुरुदेव के समीप जाकर के बैठा, गुरुदेव ने कहा, बेटे सचमुच सचमुच में तुम भजन करने का अधिकारी बन गया, तो भजन करने के लायक हो गया, मैं तुझे भजन करने की विधि से समझाता हूँ। आ गया समझ में? हाँ, तो आज कहने का मतलब किसी साधक ने थोड़ा संकेत किया था, क्रोध के बारे में थोड़ा विचार करवाना, तो देखा चलो आज जुड़ भी गए हैं, तो उनके लिए थोड़ा संकेत किया। तो समस्त साधकों को इसका अच्छी तरह से अवलोकन करना चाहिए। वास्तव में सच्ची बात तो यह है, हम साधन भजन तो खूब करते हैं, परंतु उनकी रक्षा कैसे होती है इसको नहीं समझते हैं। यही कारण है कि हम खूब करते पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भी हम भटके हुए ही रहते हैं, हमको यथार्थ बोध होता ही नहीं। देखो वेदांत के जो 3 पैर बताए गए हैं ना, ब्रह्मचर्य, अभ्यास और वैराग्य, ये ब्रह्मचर्य, अभ्यास, वैराग्य, ये तीनों जिनमें पूर्ण रूप से पुष्ट होंगे, समझो उसी के हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होगी, वे ही सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे। वरना जो मौज मस्ती मनोरंजन मजे लेने में लगे हुए हैं, उनके हृदय में स्वप्न में भी ये ब्रह्म विद्या प्रकट होने वाली है ही नहीं। एक कुत्ता भी 7 जगह करके बेचता है तो ब्रह्म विद्या इतनी सस्ती है नहीं। हाँ, ये इतना सस्ता तेल नहीं है कि कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। तो भाई देखो यहाँ पर बताया गया है,
क्रोध पाप को मूल है, क्रोध आप ही पाप, क्रोध मिटे बिनु ना मिटे कबहू जीव संताप। ये पापों का मूल है। आगे, हाँ, इसी से सारा का सारा पाप होता है। तो इसमें तो पहले बहुत सारे दृष्टांत दे रखे, ऐसे ऐसे दृष्टांत जिनको सुन करके हम यदि विचार करें तो कहने का मतलब इस क्रोध से डर लगने लग जाता है। ये क्रोध तो पल भर में मिट्टी में मिला देता है, पता नहीं क्या क्या नष्ट कर देता है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो वर्तमान में देखा जाए तो इस क्रोध के ऊपर ही विजय प्राप्त करनी है। यदि कोई क्रोध पर विजय प्राप्त न कर सके, क्रोध को अपने वश में न कर सके, वर्तमान में तो कहने का मतलब अणु परमाणु ऐसे ऐसे बम बने हुए हैं। यदि क्रोध पर नियंत्रण न रखे और बटन दबा दे तो समस्त ये सभ्यता जो है मिट्टी में मिल जाएगी। तो बताओ, क्रोध पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं? ये क्रोधी व्यक्ति जो होता है, जैसे अग्नि के चारों ओर रुई लपेट दी जाए तो बताओ रुई से बच सकती है क्या? तो क्रोध, हाँ, क्रोधी व्यक्ति खुद भी जलाता है, दूसरे को भी जलाता है। हाँ, दूसरे को जलाना हो, खुद न जले तब तो फायदा होता है, परंतु कहने का मतलब वो खुद भी जलते दूसरों को भी जला देते हैं। इसलिए अपने को ऐसी युक्ति निकालनी है कि हमें क्रोध आए ही नहीं, और यदि विपरीत हो तो भी हम उसमें से ऐसा ऐसे निकाले कि हम उसमें आनंदित हो, हम उसमें सुखी हो, दुखी ना हो। एक बार गुरुदेव भगवान अखंडानंद सरस्वती जी महाराज गाड़ी में बैठ करके किसी के साथ में जा रहे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो बैठे हुए थे। बारिश का मौसम था, रोड पर कोई गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था। कोई पीछे से गाड़ी को आगे निकालने के चक्कर में स्पीड से ले जाता है। तो क्या होता है कि संयोग ऐसा बैठता है कि पहिए से जो पानी उछलता है ना, वो पानी ड्राइवर साहब को और महाराज जी को पूरा का पूरा भिगो देता है। तो महाराज जी तो उसी समय कह पड़ते, अरे चलो भाई, आज गाड़ी का चरणामृत मिल गया, हम तो धन्य हो गए। और वो ड्राइवर साहब इतनी आग बबूला हुए कि आगे निकाल करके हम उनकी ऐसी की तैसी पता नहीं क्या क्या कर देंगे। तो विचार करके देखो, अरे उनको तो कष्ट कब पहुंचाएंगे, कब दुखी करेंगे, परंतु हम तो इसी समय जल रहे हैं ना। खुद तो जल रहे हैं, खुद दुखी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्रोध, क्रोध आ रहा तो कहने का मतलब होठ फड़ा फड़ा रहे हैं, आंखें लाल हो रही, और ये अंदर से हृदय जो है ये जल रहा है। तो बताओ, सजा हम अपने आप को दे रहे हैं या उनको आगे वाले को दे रहे हैं? अरे वो तो आगे निकाल करके ले गया, तो अब तुम्हारे हाथ में थोड़ी आएगा क्या? और यदि भागा दौड़ी में कहीं गड़बड़ घोटाला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो सदा सदा के लिए जीवन से हाथ धो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? तो मिला करके, हाँ ठीक है, जीवन में क्रोध की भी आवश्यकता होती है, परंतु समझदारी से किया हुआ क्रोध वह कहने का मतलब पतन नहीं करवाता, और ना समझी से किया हुआ क्रोध बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देता है। तो होती कोशिश तो अपन ही काम क्रोध लोभ का चक्र मुक्त होबा कर ले। ये जितना भी सुनाया जाता है, सबके मूल में यही है कि तत्वमसि ब्रह्म, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो, तुम सच्चिदानंद रूप हो। तो जब हम स्वयं आनंद स्वरूप है तो हम किसके पीछे पागल हो, किसके पीछे भटके, किसको महत्व दे? अर्थात हम अपने स्वरूप को जानते नहीं है। यही कारण है कि अनात्म भोग पदार्थों के पीछे पागल होकर भटकते हैं। और यदि हम अपने आप को जान जाए तो सच्ची बात है, फिर इस ओर प्रवृत्ति होगी ही। तो देखो, शुरू में जो अपना विषय चल रहा था ग्रहण त्याग का, अब जो इस रहस्य को नहीं समझते हैं कि कब ग्रहण करना चाहिए, कब त्याग कर देना चाहिए, तो निश्चित रूप से वह मुसीबत में फंस ही जाएगा। जिस समय दवा का सेवन करना हो उस समय दवा का त्याग कर दे, और जिस समय त्याग करना हो उस समय दवा का सेवन करे, या उल्टा कर ले, आंख की दवा पेट में, पेट की दवा आंख में डाल दे, तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति बहुत ही डाउन हो जाएगी, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के
सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो ये अपना जो नकली एम है, इस एम की पुष्टि के लिए हम पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो देखो भगवान नारायण जिनके ऊपर कृपा करते हैं, उनके अभिमान को तुड़वाने के लिए, तोड़ने के लिए ही भगवान ऐसे ऐसी कोई लीला रचते हैं, उनके सामने ऐसे ऐसे उपस्थित किए जाते हैं जिससे वह क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। तो भगवान के संकेत को समझना चाहिए। हमें कहने का मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए। हो सकता है भगवान कोई लीला करके अपने को आ रहा है समझ में। तो कुल मिलाकर के वैसे यह खूब चिंतन मनन किया करो। सच्ची बात है, काम क्रोध लोभ से मुक्त हुए बिना ब्रह्म विचार स्वप्न में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो काम में अटके हुए हैं तो वो कामिनी का चिंतन करेंगे, जो क्रोध में अटके हुए हैं वो शत्रु के लिए उनकी आंखें 24 घंटे लाल रहेगी। जो लोभ में अटका हुआ है उसको तो धन के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा। अपन सुन रहे बहुत सारे ऐसे दृष्टांत सुनने में आते हैं कि धन के कारण पिता का पता नहीं ऐसे ऐसे उत्तम से उत्तम संबंध क्यों न हो, उनका भी मर्डर कर देते हैं। कर देते या नहीं कर देते, राज्य के धन के लोभ में पिता को भी जेल में डाल देते हैं। कंस का वर्णन आता है उग्रसेन को, तो जेल में डाल करके बंद कर देता और स्वयं राजा बन बैठता है। तो ये लोभ बड़ा खतरनाक है या नहीं है। हाँ, इसलिए कहने का मतलब काम क्रोध लोभ उदय हो ही नहीं। इसके लिए शास्त्रोक्त रीति से अपने को कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। काम क्रोध लोभ से जो बच जाएंगे तो इसे ऊपर उठेंगे, वही सचमुच में अंतःकरण को शुद्ध कर सकेंगे, और वही विवेकादि साधनों से संपन्न हो सकेंगे, और वही ब्रह्म विचार करके सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से सर्वथा निर्मुक्त हो सकेंगे। वरना सच्ची बात यह है, कीचड़ में पड़े रह करके स्वर्ग का सपना देखना तो ऐसा ही है जैसे बहुत बड़ी मूर्खता हो। आ गया ना चित्र से समझ में। हाँ, तो अपने को सपना नहीं देखना है, और अपने को कहाँ गलती दिख रही उस जगह उस गलती को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो भाई, यदि किसी में कोई गलती हो तो हो सकता है कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई गुरु के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, कोई दुश्मन के रूप में अपने सामने आकर के गलती बता देते हैं कि तुम्हारे में ये गलती है। तो गलती हो तो उसे निकालने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। क्योंकि भागवत के अंतर्गत ये बात अच्छी तरह से सिद्ध की हुई है कि यदि सबसे बड़ी बहादुरी का कोई काम हो तो वह काम बताया गया है स्वभाव विजयम शौर्यम, अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना। तो गलती हो तो निकालने की चेष्टा करनी चाहिए, और गलती नहीं हो और कोई बता रहे तो फिर भी क्रोध नहीं करना चाहिए कि कोई बात नहीं, अपने को संकेत कर रहे तो हमें सावधान तो हो ही जाना है। वरना तर्क वितर्क नहीं करना, तर्क वितर्क करेंगे तो फिर उनमें और इनमें क्या फर्क रहा। फर्क रहा है क्या। एक बार भगवान नारायण को लक्ष्मी माता प्रार्थना करते रहे, जल्दी दौड़ के जाओ, आपके भक्त को तो मार ही देगा। हुआ क्या कि कपड़े धो करके सुखा रखे थे, कोई आया पैर रखा तो आपस में कहा सुनी हुई तो वो मारने लग गया। लक्ष्मी ने कहा दौड़ो दौड़ो, आपके भक्त को मार देगा। भगवान गए और वापस आ गए। लक्ष्मी ने कहा अरे भाई बात क्या, इतनी जल्दी कैसे आ गए। कहा भाई वो उनके जैसा वही हो गया, 4 5 7 तो डंडे उसने खाए और फिर उसने ही डंडा उठा लिया। तो अब भगवान का काम रहा क्या। नहीं रहा। तो वही देखो, अपने को कोई संकेत करे तो कुल मिलाकर के सचमुच में सच्चे साधक की पहचान तो ये होती है। अपने में तो क्या कहें, यदि किसी को थोड़ा संकेत करे भले ही उसमें लाख करोड़ गुना गलती क्यों ना हो, थोड़ा सा संकेत कर दे तो नाराज हो जाते कि क्या समझते हैं मेरे को, मेरा अपमान कर दिया, मेरे बारे में ऐसा कह दिया। जबकि शास्त्रों का रहस्य तो यह है, यदि भले ही गलती ना हो परंतु कोई कह रहा तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। हो सकता कोई भविष्य में गलती होने वाली है, उसके लिए
स्वयं भगवान नारायण उस रूप में बैठ करके हमें क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। इसलिए गलती की किसी में काम क्रोध लोभ हो ही नहीं, ये तो संभव है ही नहीं। इसके लिए तो पहले कम से कम महीने भर तक चर्चा चली थी, भगवान नारायण को छोड़ करके इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो काम क्रोध लोभ से सदा सर्वदा विनिर्मुक्त हो जाए। इसलिए अपने को कहने का मतलब आग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं, मैं कामी क्रोधी लोभी हो नहीं सकता हूँ। अरे नहीं हो सकते हो, फिर भी विचार करने में क्या क्या जाता है। तो अपने को राग द्वेष नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अमता ममता नहीं करनी है। यदि कोई कुछ कहता तो अपने को सचमुच में कहे तो ये ब्रह्मवेता जो महापुरुष होते हैं ना, ये एक नंबर के जो संसारी पामर होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनसे पता नहीं कितना सीख लेते हैं। तो ये महापुरुष जो होते हैं मूर्खों से तो सीखते हैं और बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ा देते हैं। तो अपने को ऐसा नहीं देखना कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका चिंतन मनन करना, विचार करना। वास्तव में हम तो कहते हैं आप सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो, काम क्रोध लोभ का आप में अत्यंत अभाव है, परंतु तत्व साक्षात्कार यदि नहीं हुआ तो हो सकता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में काम क्रोध लोभ छिपा हुआ हो। अरे हम तो क्या है, अपनी असलियत यदि बाहर प्रकट होने लगती है तो हम बावड़े हो जाते हैं, मरने मारने लगते हैं। जबकि शास्त्रों का ये रहस्य है, यदि आप किसी को भी छुपाओगे, पाप को छुपाओगे तो भी 4 गुना बढ़ेगा, और पुण्य को छिपाओगे तो भी 4 गुना बढ़ेगा। विचार करके देखो, संसार के अंतर्गत लोग पाप को छिपाते हैं और पुण्य को प्रकट करते हैं। 5-25 रुपए कहीं पर यदि दान धर्म में कर दे तो 1000 जगह पर प्रचार करेंगे, अखबार में निकलाएंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे इसके लिए। तो यदि पुण्य को प्रकट किया तो वो पुण्य जो है क्या हो गया। हाँ, तो पाप को तो प्रकट करना चाहिए, पुण्य को छिपाना चाहिए, और हम करते हैं पाप को तो छिपाते हैं और पुण्य को प्रकट करते हैं। तो हम तो जानते हैं ना मैं कितना हाँ नीच हरामी आदि हूँ, कितना कामी क्रोधी लोभी हूँ। हाँ, ये धूल जो झोंकी जाती है दूसरों के आंखों में झोंकी जा सकती है, परंतु अपन तो जानते हैं ना। हाँ, सचमुच में मैं कैसा हूँ। तो कहने का मतलब यदि हम अपने आप को जैसा जानते हैं कि वो सचमुच में मैं कामी क्रोधी लोभी हूँ, और कोई कह दे तो सचमुच में बुरा नहीं मानना चाहिए, वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो अपने को उस पर नाराज नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मरना मारना नहीं चाहिए, बल्कि उस काम क्रोध लोभ से ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने बड़ी कृपा करके उसके हृदय में बैठ करके आपको महान बनाने के लिए संकेत तो आपको कर दिया, परंतु आप लड़ने झगड़ने में लग गए तो निश्चित रूप से आपका समस्त पुण्य नष्ट हो जाएगा और आप पतन की ओर निश्चित रूप से चले जाओगे। इसलिए यदि कोई कहे तो भी अपने को बुरा नहीं मानना है, और यदि अपने में हो तो भी बुरा नहीं मानना, बल्कि सुधार करने का हाँ यथासंभव प्रयास करना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहो साधन भजन, विचार करते रहो, ठीक है ना। और भी कोई शंका समस्या होगी तो फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। हाँ, नमो नारायण। शिवोहम।